यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। अब देखिए पार्ट 2 की कहानी। अब देखो क्या होता है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं ये सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वो बढ़ लेता। नुसार उसके अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का केटलाग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की को निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चोरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद रे में एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए उन 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाई पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ये कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। ये फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैनसिए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाते से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक तो कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। निंदा का गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वो दूसरों को निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुरी होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह नितला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों को प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना, फलों और अमुक, अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने ये रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री गतब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले हमको धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उसमें अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद ये सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कलोल कर रहा था।
बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानी देखने के लिए पीके स्टोरी नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।